यस यस, आई एम द डॉक्टर प्रशांत। आज मैं आपको बताऊंगा कि द पार्ट्स ऑफ वर्ब का अगला भाग आपका। तो आपका अगला भाग जो है वो हमने आपको पिछले वीडियो में मैंने यह आपको बता दिया था कि आपकी जो वर्ब जो होती है वह प्लेस और थिंग और पर्सन के बारे में हमें जो कुछ भी जानकारी हमको देती है, विच द वर्ब इज द विच वर्ड टू अबाउट दैट द पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, कि जो हमको व्यक्ति स्थान और जगह के बारे में जो हमको जानकारी देता है वह आपकी वर्ब कही जाती है। तो मैंने उसके 4 पार्ट भी आपको बताए थे। कौन कौन से? लिंकिंग वर्ब, सेकंड आपकी हेल्पिंग वर्ब, थर्ड आपकी ट्रांसिटिव वर्ब और फोर्थ आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आज मैं आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब और ये क्या है? वर्ब ऑफ INC और MPITE कंप्लीट प्रेडिशन। PREDICATION। यह क्या है? ये हम इसको हिंदी में अगर मुझे समझना चाहे तो ये आपकी होती है योजक क्रिया, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं LINK, ये आपकी होती है लिंक। और ये क्या होती है कि कड़ी। आप जैसे ये मेरे हाथ में बनी हुई है चैन, है ना, और ये चैन को जैसे जैसे ये इसको जोड़ा गया है हम उसको क्या कहते हैं? लिंक, है ना। तो लिंकिंग वर्ब से तात्पर्य है, लिंकिंग वर्ब से तात्पर्य है जो हमको सब्जेक्ट SUBJECT और कंप्लीमेंट, क्या आपका कंप्लीमेंट COMPLEMENT कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंक का काम करता है वह आपकी लिंकिंग वर्ब कही जाती है। कहने का मतलब हमारा कहने का मतलब है कि when the verb is the between subject and the complement, when we use that is called linking verb, जो कर्ता और कंप्लीमेंट के बीच की कड़ी का जो कार्य करती है, लिंक का जो काम करती है, वह आपकी लिंकिंग वर्ब कही जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको वैसा करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो यह मान जाएगी इज MARR वाज और वर्ब। शैल, तो ये जो भी आपकी है ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब ही कही जाती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट और कर्ता और कंप्लीमेंट के बीच में एक
चेन देखी होगी। चेन क्या होती है? चेन में यूं आपकी एक के बाद एक लिंक एक बनी होती है, तो वह आपका काम करती है, ठीक है ना। तो यह हुआ आपका लिंकिंग वर्ब। अच्छा, सेकंड यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हमको यह भी जानना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंप्लीमेंट, कि कंप्लीमेंट का क्या मतलब है या कंप्लीमेंट से क्या तात्पर्य आपका है। COM MENT, कंप्लीमेंट क्या है, या फिर हम यूं कहें कि कंप्लीमेंट के बारे में जो बातें की जा रही हैं वह क्या है। तो ये क्या है? कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट से तात्पर्य वह शब्द से है जो किसी भी वाक्य में है, जो किसी भी वाक्य में, एनी ट्रांसलेशन, जो किसी भी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। हम अगर कोई सा भी सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं, कोई सा भी ट्रांसलेशन अगर हम देख रहे हैं, तो द कंप्लीमेंट इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। क्या था? आफ्टर द वर्ब, AFTER, आफ्टर द वर्ब। कि मतलब वर्ब के बाद जो कार्य करता है वह कंप्लीमेंट कहलाता है और प्रयोग किया जाता है, और यह वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। ये आपके वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है और यह वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, स्वीट सेज अबाउट दैट द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीमेंट एंड द लिंकिंग वर्ब, दिस इज क्या है? फॉर एग्जाम्पल में She is a doctor. That is the first sentence. Second sentence की अगर हम बात करें, they are players. They are players. तीसरे वाक्य की बात करें तो हम थर्ड सेंटेंस के तौर पर लेंगे, आई एम आ स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT। और फोर्थ सेंटेंस के तौर पर अगर हम आपका लेंगे तो लेंगे द बॉयज वर in their
क्लासरूम। ये हमारे 4 वाक्य हमने आपको दिए। पहला वाक्य आपका क्या था? शी इज ए डॉक्टर। तो यहां पर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब यहां पर है इज, और अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट है आपका डॉक्टर की, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, यहां पर अगर हम कंप्लीमेंट एंड लिंकिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर आपका वर्ब है आर और कंप्लीमेंट है प्लेयर्स। एंड थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है एम और कंप्लीमेंट है स्टूडेंट। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका लिंकिंग वर्ब है वर्ब और यहां पर आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है वर्ब और कंप्लीमेंट आपका है इन देयर क्लासरूम। वह परीक्षा में बच्चे बैठे हैं, या वह एक डॉक्टर है, या वे प्लेयर्स हैं, या फिर आपका आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ सेंटेंस है द बॉयज वर इन देयर क्लासरूम। तो यहाँ पर आपका बालक सभी कक्षाओं में हैं, तो यहाँ पर ये सब ये लिंकिंग वर्ब में कहे जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अब हम आपको क्या बताते हैं? काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट। काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट, ये मतलब अब कंप्लीमेंट के कितने प्रकार होते हैं, या यह कंप्लीमेंट कितने भागों में बांटा जाता है। काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को पूरक के भेद। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंप्लीमेंट? तो दैट वी says that the complement is the complement are here are three types. ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होता है यह 3 प्रकार का होता है, या मतलब कॉम्प्लीमेंट के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या? सबसे पहला हमारा है नाउन कॉम्प्लीमेंट, NOUNCOMPLEMENT। नाउन कॉम्प्लीमेंट आपका हिंदी में इसको कहेंगे संज्ञा पूरक, मतलब आपका संज्ञा को पूर्ण करने वाला। तो ये क्या है कि किसी वाक्य में एनी ट्रांसलेशन में क्या हो कि आपका नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। अब हमने आपको पहली बार में बता दिया था कि आपकी लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, है ना। तो ये क्या है कि आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट का जो प्रयोग है वह लिंकिंग वर्ब के बाद होता है, वह ही आपका
नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जो कि हमने आपको सेंटेंस भी बताया था। कौन सा? शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो यहाँ पर आपका क्या है? शी इज ए टीचर। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कौन सी हमारी इज के बाद इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है कि वह अध्यापिका है। तो यहाँ पर आपका क्या है? उपरोक्त वाक्य में टीचर आपका जो है वह नाउन कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज द नाउन कॉम्प्लीमेंट। यहां तक मेरे विचार से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, है ना? नेक्स्ट आपका बताएं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपका सेकंड नंबर पर आता है एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट second is that adjective complement, यानी कि विशेषण आपका पूरा। अब हमें क्या देखना है कि यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट है, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट है और वो नाउन कॉम्प्लीमेंट के बाद any sentence after the linking verb have a noun and after the noun complement have a adjective, then we use the adjective complement। और उस नाउन कॉम्प्लीमेंट के बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट के बाद कोई एडजेक्टिव है, ADJECTION, कोई एडजेक्टिव है तो वहां एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम यूं कहेंगे कि यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में वही आपका एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो वह एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। या फिर हमारे क्या था कि नाउन कंप्लीमेंट यानी किसी संख्या के बाद भी हम उसको दिखा सकते हैं और सीधे भी हम अगर कोई विशेषण प्रयोग किया जा रहा है तो भी वहां पर विशेषण कंप्लीमेंट कहा जाएगा या हम उसको विशेषण कंप्लीमेंट कहेंगे। यानी कि अगर किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कोई विशेषण प्रयोग किया जा रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई विशेषण प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर आपका एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाएगा या हम उसको एडजेक्टिव कंप्लीमेंट ही बोलेंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ही
was brave, B-R-A-V-E, he was brave, वह साहसी था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, B-R-A-V-E है, यह विशेषण है, यह पहचान बता रहा है उसकी कि वह बालक ऐसा है आपका साहसी। तो जब वह साहसी बालक है तब यहाँ पर आपका he was brave, तो आपका यहाँ पर ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा या हम इसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और तीसरा है आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ADVERB, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या है, यह आपका क्रिया विशेषण पूरक। तो ये क्या है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट में की अगर बात करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद आफ्टर द लिंकिंग वर्ब इफ वी यूज द एडवर्ब, तो वहां पर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये रूप में एडवर्ब यूज होता है। तो वहां पर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमको मालूम पड़ेगा, हम वाक्य लेंगे द बॉय इज हियर। अब यहां पर क्या है, हियर माने यहां, बालक यहां है। तो यहां पर ये जो आपका हियर है यह आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, या हम इसको एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। तो आज आपका जो फर्स्ट लिंकिंग वर्ब जो है वो आज आपकी संपूर्ण और लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट के साथ में ये आपका जो पॉइंट था ये अब आपका संपूर्ण हो चुका है। सेकंड पॉइंट के तौर पर हम आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वाली जो वीडियो है इसको देखें, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको फील हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ऑक्सिलरी, AUXILLIARY ऑक्सिलरी वर्ब, ये आदमी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्रिया। हाँ साहब,
ओके, एक ये फोर्थ है हिंदी, हिंदी शिक्षण पाठ। आज पाठ नंबर कौन सा है भैया?